बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्यबाग रसखान। रसखान जी का जन्म 1548 के आसपास राजवंश से संबंधित एक संपन्न परिवार में दिल्ली में हुआ था। कहा जाता है कि परमात्मा का एक ही रूप है, उसे आत्मा से महसूस करना होता है और वह न जाति देखता है न धर्म। वह तो सच्चे आत्मिक ज्ञान के मर्म को समझता है और अपना बना लेता है। तभी तो एक मुस्लिम पठान परिवार में पैदा होने के बाद भी रसखान जी के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। इनका स्वभाव इनके नाम के अनुसार ही मीठा रहा है, इसलिए ये रस की खान के नाम से भी विख्यात है। अर्थात ये कृष्ण प्रेम के रस में डूबकर एक अलौकिक दास्य भाव को प्रकट करते हैं, जिससे कि प्रभावित होकर उस समय के हमारे बहुत प्रसिद्ध मुनि श्रेष्ठ गोस्वामी विठलनाथ जी इन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं तथा इनकी मृत्यु के बारे में माना जाता है 1628 के आसपास। इनका स्वभाव प्रेम से परिपूर्ण ही रहा है, इसलिए तो इनका अनुरागमय स्वभाव धीरे धीरे इन्हें सांसारिकता से परे ईश्वरीय प्रेम की ओर अग्रसर करने लगता है और ये अनुरक्ति की अधीरता में खोकर अपने आराध्य की साधना में इस तरह खो जाते हैं कि ऐसा हम पढ़ते हैं, श्री कृष्ण ने एक बार इनको साक्षात दर्शन दिए। तभी से ये उस मोहिनी छवि पर इस प्रकार मुग्ध हो जाते हैं कि इन्होंने अपने वैभवमय जीवन से जुड़ी संसारिकता का ये जो चोला है, अर्थात संसारिक वैभवशीलता का ये जो परत है, इसे उतार फेंका और अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। इनका काव्य संसार कृष्ण भक्ति से भरा हुआ है। कृष्ण से जुड़ी छोटी छोटी वस्तु इनकी अभिव्यक्ति का आधार स्तंभ बनी हुई है। इनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता के लिए ही। इनकी भाषा बहुत ही मीठी और सरल ब्रज भाषा है, जिसका बहुत ही मनोरम प्रयोग इनके द्वारा किया गया है, क्योंकि इन्होंने जरा भी शब्दाडंबर का प्रयोग नहीं किया, यानी शब्दों के जाल को इन्होंने नहीं फैलाया है और बहुत ही मीठी और मधुर भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग इनके साहित्यिक खजाने की जान बनी हुई है। यहाँ संकलित पहले और यहाँ पर इनके द्वारा रचित सवैयों को संकलित किया गया है, जिसमें पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का जो अनन्य समर्पण भाव है वो व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है, यानी स्वयं कृष्ण के प्यार में इस प्रकार पागल हो चुकी है गोपियां कि उनसे वह दूरी सहन नहीं होती है। तो एक गोपी दूसरे गोपी के लिए कृष्ण का रूप धारण करके उन्हें बहलाने का प्रयास भी करती दिख पड़ती है। तो चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की विशेषता को बहुत सुंदर शब्दों में हमारे कवि ने यहाँ समझाते हुए गोपियों के माध्यम से समझाया है कि मुरली की धुन है, उसकी धुन अगर गोपियों के कानों में पड़ जाए तो फिर वह अपने जीवन के सब बंधन छोड़कर उस ध्वनि के मोह में फंसती हुई कृष्ण की ओर भागी चली जाएगी। फिर संसार चाहे उन्हें किसी भी रूप में बुलाता रहे, व्यंग्या करता रहे या उनकी बुराई करता रहे, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने सुंदर हमारे कृष्ण प्रेम से संबंधित संसार की रचना करने वाले रसखान की अभिव्यक्ति जो इन सवैयों के रूप में हुई है, उनका अब हम वर्णन उनके रूप में ही पढ़ने वाले हैं। पहला सवैया जिसमें उन्होंने अपनी जो अंदर की भावना है वो कृष्ण के प्रति समर्पित करते हुए किस रूप में व्यक्त की है कि यानी अपना पूरा जीवन ही उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो वो किस रूप में समर्पित करना चाहते हैं अपने जीवन को,
वो हम प्रथम सवय में जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लिखा है कि मानुष हो तो वही रस कानि बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर दारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कुल कालिंदी कुल कदम की डारन। अब हम यहाँ पर ब्रजभाषा के इन सुंदर शब्दों का हिंदी में अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो मानुष यानी मनुष्य, रसखानी यानी रसखान जी कैसे हैं, बसो यानी रहूंगा, निवास करूंगा, गांव के ग्वारन गांव के ग्वालों के बीच में, जो पशु यानी पशु के रूप में, बस मेरो यानी मेरा अगर वश चले तो, बस मेरो यानी मेरा अगर बस चले तो, नित यानी रोजाना, नंद यानी नंद बाबा, धेनु यानी गाय, मंजारन यानी बीच में, पाहन यानी पत्थर, वही गिरी को यानी उसी पत्थर का, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण यानी हरि यानी भगवान विष्णु, छत्र यानी एक छत्री के रूप में, पुरंदर धारण, पुरंदर यानी भगवान इंद्र, और धारण यानी अंगुली पर उठा लिया था, जो खग खग यानी पक्षी, बसेरो यानी निवास करूंगा या घोंसला बनूंगा, और मिली कालंदी, कालंदी का मतलब है यमुना नदी, कुल यानी किनारा, और उसके किनारे पर कदम का जो पेड़ है, डारन यानी उसकी टहनी, कदम के पेड़ की टहनी के ऊपर घोंसला बनाने की चाह है। अब हम इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि रसकान अपने इस सुंदर मीठी वाणी के माध्यम से कृष्ण के प्रति जो उनका पूरा समर्पण है वो किस रूप में है। तो रसकान ने लिखा है कि अगर इन पंक्तियों में रसकान ने समझाते हुए लिखा है कि अगर मुझे मनुष्य जीवन मिला, दोबारा मनुष्य जीवन मिला, तो मेरा मन करता है कि मैं गोकुल गांव में ही निवास करूं, यानी मेरा जन्म गोकुल गांव में ही होना चाहिए, और वहां पर जो ग्वाले हैं उन ग्वालों के रूप में ही मेरा जन्म गोकुल में होना चाहिए। मैं उन ग्वालों के साथ ही रहना चाहूँगा। और अगर मेरा जीवन पशु के रूप में हो तो मैं गोकुल गांव की गायों के रूप में ही पशु जीवन चाहूँगा, यानी मेरा पशु जीवन में जन्म हो तो मैं गाय के रूप में चाहूँगा। और वो गाय कहाँ पर होनी चाहिए, गोकुल गांव में होनी चाहिए। और वो गाय जो नंद बाबा की गायें हैं जिन्हें कृष्ण चराने आते हैं, मैं भी नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूँगा जिन्हें कृष्ण चराने के लिए लेकर आते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि अगर मुझे पत्थर के रूप में जीवन मिले तो मैं उसी पत्थर का हिस्सा बनना चाहूँगा जो एक छत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए अपनी छोटी अंगुली पर धारण कर लिया था। यानी भगवान श्री इंद्र के द्वारा जो एक बार घमंड रूपी खूब वर्षा होती है ना, उस वर्षा को हमारे ने उस अभिमान वर्षा के कारण इंद्र के घमंड को तोड़ना था। तो अपने पूरे नंद गोकुल गांव के लोगों को बचाना भी था। तो बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे के पूरे उस पहाड़ को ही अपने अंगुली पर धारण करके पूरे गांव को उसके नीचे एकत्रित करके इंद्र के घमंड को तोड़ दिया था। और आगे इन्होंने कहा है कि अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मैं वहीं बसेरा करना चाहूँगा, और वो होगा मेरी यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है, उस कदम की टहनी के ऊपर ही मैं अपना घोंसला बनाऊंगा। क्योंकि यमुना नदी में कृष्ण नहाने आते हैं और कदम की टहनी के ऊपर बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो मैं उस सुंदर बांसुरी की तो धुन सुनता रहूंगा और कृष्ण की वहां पर जो क्रीड़ाएं हैं वो मैं देखता रहूंगा। अब हम इसको एक साथ व्याख्या के रूप में सुनने का प्रयास करेंगे कि इसमें रसकान जी ने बताते हुए कहा है कि अगर मुझे मनुष्य जीवन मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ में ही अपने निवास करना चाहूँगा। अगर मुझे पशु के रूप में जीवन मिले तो मैं गाय के रूप में नंद बाबा की गायों के बीच में हमेशा चरती रहूँगी, जहाँ पर कृष्ण भगवान उन गायों को चराने के लिए लेकर आते हैं। अगर मुझे एक पहाड़ के रूप में जीवन मिला तो मैं उसी पहाड़ का हिस्सा बनना चाहूँगा जो श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर वहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए धारण कर लिया था। अगर मुझे पक्षी के रूप में जीवन मिला तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसी पेड़ की टहनी पर निवास करूँगा।
आगे श्री कृष्ण ने दूसरे सवये में लिखा है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राजदेवपुर को तजी डारो, आठौ सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो, रसकान कबो इन आंकिन सु, ब्रज के बन बाग तड़ागर निहारो, कोटिक एक कल धोत के दाम, कीरिल के कुंजन ऊपर वारो। अब इन पंक्तियों में हम पहले इस शब्दों के कठिन अर्थ जानेंगे, फिर इनके भाव अर्थ में जाने का प्रयास करेंगे। लकुटी यानी लकड़ी, अरु यानी और, कमरिया यानी कंबल, राज यानी राज यानी कहीं का कोई किसी प्रकार राज्य, तिहु यानी तीन, पुर यानी लोक, तजी यानी छोड़ना, डारो यानी छोड़ दो, तजी डारो यानी बिल्कुल छोड़ देता हूँ। 8 प्रकार की सिद्धि होती है हमारी, जिसे हम बहुत कठिनता से प्राप्त करते हैं। जो भक्ति की सिद्धियां हैं वो 8 बताई है। 9 निधि है, जो हमारे धन वैभव का जुड़ा हुआ खजाना है, ये 9 प्रकार का होता है। उसका सुख भी नंद बाबा की गाय चराई यानी चराते हुए, बिसारो यानी भूल जाऊंगा, और कबो इन आंखें से, कब इन आंखों से, कबो इन आंखिन सो यानी कब इन आंखन से, ब्रज के वन बाग तड़ाग सरोवर इनको देखूंगा, कोटिक यानी करोड़ों, कल धोत यानी सोने चांदी के, धाम यानी महल, कुरिल, कुरिल का मतलब कांटो भरा, कुंजन यानी बाग बगीचे, खूब लताएं, उन सब के ऊपर वारो यानी वार कर दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। अब हम इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे रसखान जी ने इस पंक्तियों के मर्म को समझाते हुए कहा है कि अगर मुझे तीनों प्रकार का मेरी इस प्रकार की सिद्धियां हो जाए, मैं इतना प्रसिद्ध हो जाऊं, ये मैं इतना कुछ कमा लूं कि मुझे तीनों लोकों का राज भी मिल जाए, जो धरती पाताल और स्वर्ग का तीनों का राज भी अगर मुझे मिल जाए, तो वह तीनों जगहों का राज्य भी मैं छोड़ दूंगा। किसके लिए? श्री कृष्ण की वह लकड़ी जिससे वे गायों को हाँकने के लिए काम में लेते हैं, और वो काली कमरिया जिससे वे ओढ़कर गायों को चराने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में कह रहे हैं कि मैं कृष्ण की लकड़ी और काली कमरिया पर तीनों लोगों के राज को भी छोड़ दूंगा। और 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, जिससे हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और वो 8 सिद्धियां भी मैं छोड़ दूंगा। 9 निधि जिससे हम अपने धन वैभव से जुड़े हुए खजाने को प्राप्त कर सकते हैं, उन सब की सुख को भी मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ नंद बाबा की गायों को चराने के लिए। यानी नंद बाबा की गायें अगर मुझे चराने के लिए मिल जाए, तो मैं ये 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों का खजाना भूल जाऊंगा। और रसकान जी ने आगे कहा है कि मेरी इन आंखों को वो सुख कब मिलेगा, जब मैं ब्रज के वन बाग और सुंदर तालाबों को निहारूंगा। आगे उन्होंने लिखा है कि ये जो करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों, कल धोत यानी सोने के बने हुए जो धाम यानी महल है, यानी जो ये इतने सुंदर सुंदर करोड़ों रुपयों के खर्च करके हम जो सुंदर महल बनाते हैं, इन महलों को भी मैं यानी करिल यानी कांटिली जो ये बगीचे हैं, लताएं हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण ने इतनी प्रकार की लीलाएं करी है, वहाँ घूमे हैं, उन सब के लिए मैं अपने करोड़ों सोने चांदी से बने हुए महलों को भी त्याग दूंगा। उसके बाद इसको हम व्याख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे कि श्री रसकान जी द्वारा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति जो मोह है, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, तो वह राज्य भी मैं श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल के लिए छोड़ दूंगा। और अगर मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और 9 निधियों का जो खजाना है जिनसे जीवन के धन वैभव को हम प्राप्त करते हैं, उसके सुख को भी वह नंद बाबा की गायों को चराने के लिए भूल जाऊंगा। यानी मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए, तो मैं इन सुखों का भी त्याग कर दूंगा। आगे रसकान जी ने कहा है कि मैं अपनी इन आंखों से तो बस वो ही देखना चाहता हूँ कि मुझे वो अवसर मिल जाए, और मैं सिर्फ ब्रज भूमि के वन बाग और सुंदर सुंदर तालाब सरोवर को देखने में अपने जीवन को वहीं पर बिता दूं। और मेरे जो ये करोड़ों रुपए के धन दौलत से बने महल हैं, वो महलों को मैं कृष्ण के जो कंटीली झाड़ियों से, लताओं से भरा हुआ जो उद्यान है, जो जंगल है,
उसके ऊपर मैं अच्छा न्यौछावर कर दूंगा, यानी छोड़ दूंगा, और मैं इन सब चीज़ों से दूर हट कर मैं श्री कृष्ण ने जहाँ लीलाएं करी है उन घने जंगल में ही अपने जीवन को बिताना चाहूँगा। अब हम आगे के 2 सवैये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।